ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड जियांग दिखाया जाता है, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ 4 स्टार शेफ भी था, जो कि आज तक कोई कंपटीशन नहीं आ रहा था। तो वहीं उसके दूसरे साइड एक 4 स्टार शेफ थे, जो कि उसके साथ कर रहेंगे कंपटीशन। एक्चुअली ये एक ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें जो जीतेगा हारने वाले शेफ को अपना नाइफ देना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि उसे अपना रेस्टोरेंट भी बंद करना होगा। तो यहाँ पर उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो अपना जियान भी स्टार्ट हो जाता है बनाने का तरीका। और यहाँ पर दूसरे वाले शेफ भी बना रहे थे अपने तरीके से, लेकिन जियांग का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लस पर वो एंड में फिनिशिंग के लिए फायर भी यूज़ करता है, इसके कारण सबको उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट भी। तो सारे शेफ फिर जियांग को ही देते हैं पूरा वोट्स, तो इससे वो जीत जाता है। इस और रूल के अकॉर्डिंग अब दूसरे वाले शेफ को उसको अपना नाइफ देना होगा। तो ये वाले जो शेफ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम कैसे हो। एक्चुअली में जियांग के पास सच में दिल नहीं था, क्योंकि वो किसी का फीलिंग्स का कदर ही नहीं करता था। उसे पता ही नहीं है कि फीलिंग्स क्या होता है। वो खुशी खुशी नाइफ्स ले लेता है जाके और अपने कलेक्शन में डाल लेते हैं। इसका मतलब क्योंकि वो 23 नाइफ्स ले लिया था, तो अब वो 5 स्टार। जियांग अब तक सिर्फ 4 स्टार शेफ था, बट इस कंपटीशन को जीतने के बाद वो अब 5 स्टार शेफ भी बन चुका है। क्योंकि इस चीज़ में ऐसा होता है कि 22 शेफ्स को हराने के बाद ही 5 स्टार शेफ बनते हैं, और उसने अभी तक 22 रेस्टोरेंट क्लोज कर दिए थे। इस बारे में पेपर में भी आता है कि वो इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा लोगों को हरा भी चुका है, वो भी नॉन स्टॉप। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसने आज तक कोई कंपटीशन नहीं हारा। पहले तो 10 या 12 कंपटीशन जीतने के बाद ही 5 स्टार शेफ बन जाते थे, लेकिन अब रूल चेंज हो चुके हैं। अब पूरे 22 शेफ्स को हरा के ही 5 स्टार शेफ बनेंगे। उसके बाद हमें सीन हमारी फीमेल लीड पे आया जाता है, जिसका नाम ली नुई रहता है, जो कि फ़िश का बड़ा डब्बा लेके आती है। वो भी एक 5 स्टार होटल में काम करती थी। तो उसका दोस्त आता है वहाँ पर और उसको बोलता है कि तुमने बहुत लेट लगा दी। इसका नाम है केन। तो वो बोलता है कि तुमने बहुत लेट लगा दी है, तो बॉस भी वेट कर रहे थे। तभी वहाँ से उनके बॉस आते हैं और बोलते हैं लिनोई जल्दी से आओ। बाय द वे इनका नाम है मास्टर कॉन्ग। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जिसके अंदर जियांग था। तो उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए। तो इसमें उसकी असिस्टेंट कहती है आप तो 5 स्टार शेफ बन गए, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंपटीशन करने की। तो इस पे जियांग कहता है कि नहीं, अब कोई है जिससे मुझे कंपटीशन करना है और जीतना भी है। आई थिंक वो मास्टर कॉन्ग की बात कर रहा है, क्योंकि अब वो 5 स्टार शेफ है, तो अब दूसरे 5 स्टार शेफ्स के साथ वो कंपटीशन करना चाहता है और हराना चाहता है। आई थिंक उसको मास्टर कॉन्ग से कोई पुरानी दुश्मनी थी। फिर पास में ले जाया जाता है सीन, जहाँ पर जियांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बहन के साथ घुटनों के बल में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा रो रहा था और बोल रहा था कि वो अपनी बहन को उनके साथ रख ले, क्योंकि वो शेफ़ बनना चाहती है 5 स्टार। तो इस पे वो कहता है कि मैंने पेमेंट आपको कैसे भी करके दे दूंगा, लेकिन मास्टर कॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं मुँह पे दरवाज़ा बंद करके। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट में ये सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो ये ठान लेता है वो कैसे भी करके कंपटीशन को जीत के रहेगा और उन्हें हरा के ही रहेगा। उसके बाद हमें और वहीं पर मास्टर कॉन्ग जो कि फ़िश कट कर रहे थे, तो लिनोई से उनसे कहती है कि मैं यहाँ 6 महीने से रह रही हूँ, तब भी आपने अभी तक मुझे कुकिंग करना नहीं सिखाया, आप कब सिखाओगे। तो इस पर मास्टर कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब मैं सिखा दूँगा। हंसकर टाल देते हैं। उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ पूरा जितने कस्टमर है सबको अटेंड करती है। उसके बाद ये करके बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर वो रात को एक स्टॉल लगाती है, जहाँ पर उसको वहाँ के अंकल कहते हैं अब तो तुम्हारे 5 स्टार होटल में भी जॉब लग गई है, फिर भी यहाँ तुम क्यों काम करती हो, तुम्हें तो अब कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ काम करने का। लेकिन फिर लिनोई कहती है कि नहीं, ये भी मेरी जॉब है और मैं कुक करना नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद वो अपने कस्टमर को वो डिश बना के देने लगी। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है और वो उनसे फ़िश
नूडल मांगने लगता है। तो इस पे वो कहती है सॉरी सर, ये डिश नहीं बना सकती हूँ क्योंकि फ़िश ख़त्म हो चुकी है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे फ़िश कड़ी ही खानी है। वो जिद करने लगता है क्योंकि आज यही खाने का मन है। तो अपने बगल वाले स्टॉल से फिर मांगती है फ़िश, और उसके बाद वो फ़िश को काटने लगती है। तो ये देखकर जियांग भी उसे देखने लगता है, घूरने लगता है। तो वो सोचती है मुझे क्यों घूर रहा है। उसके बाद फिर भी वो इसे देखने लगता है। तो उस पर वो करती है मुझे कुछ बोलना ही होगा, बोल के वो फिर बोलती है कि सर मैं कुछ नहीं करूँगी, इसमें मैं जहर नहीं मिला दूँगी, आप चिंता मत करिए। ऐसा बोलती ही है। तो फिर जियांग उसे कहता है कि नहीं, मैं बस देख रहा था तुम गलत तरीके से काट रही हो, इसे थोड़ा टेढ़ा करके 50 डिग्री पे काटोगी तो प्रॉपर कटेगा। उसके बाद जब लिनोई उसे ट्राई करती है तो वो एकदम परफेक्टली और इजीली कटने लगता है। उसके बाद वो कहती है कि लगता है आपको कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है। उसे क्या पता कि ये तो 5 स्टार शेफ़ है। और वो थोड़ा एटीट्यूड वाला लुक उसे फिर देने लगता है। यहाँ पर फिर से लिनोई कुछ गलत करी थी, लेकिन इस बार वो उसे कुछ नहीं बोलता और वो फिर खाने का आने का वेट करता है। और लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रोल का गाड़ी आ जाती है रोकने के लिए। तो सब लोग अपना गाड़ी लेके भागने लगते हैं और जो लिनोई है वो भी अपना स्टॉल बंद करती है और वहाँ से टेबल हटाती है। वो बोलती है मेरे खाने का क्या हुआ। तो बोली यहाँ पर मैं नहीं लगा दे सकती, आपको नेक्स्ट टाइम दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं था लगाना। और उसे टेबल खींच के गिरा के चली जाती है। यहाँ पर वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जियांग जा रहा था तो तभी वहाँ पर लिनोई भी आ जाती है और वो बोलती है कि अरे यार फिर आप नहीं गए तो चलो मैं आपके लिए नूडल्स बना देती हूँ। लेकिन उसे इग्नोर करने लगता है, जाते लगता है। तो वो उसे बोलती है कि अरे मैं आपके लिए बना देती हूँ ना, अगर मैं वहाँ से नहीं जाती ना तो मुझे मेरा बिज़नेस बंद करना पड़ता। वो ऐसा उसे बोलती है। तो बोलता है ठीक है। तो फिर ये सुन के वो जल्दी से अपना स्टॉल को फिर रोकने लगती है और फिर वो हाँ बोल देता है, बोल को बनाने लगती है जल्दी जल्दी। वो फिर से देख रहा था नूडल को प्रिपेयर करते, वो कैसे कैसे क्या क्या डालती है। उसके बाद जब वो उसे देने ही वाली थी तभी वहाँ पर एक पेट्रोल वैन आ जाती है। उसे देखते ही वो फिर वहाँ से भाग निकलती है। उसके हाथ से नूडल भी गिर गई थी, लेकिन वो वहाँ से एकदम तेज़ी से फुर हो जाती है। जियांग कहता है कि ये कैसे इतनी स्पीड से गायब हो सकती है, इतनी स्पीड कौन ही जाता है, ऐसा वो बोलता है। तभी भी अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे आके रुक जाती है, जहाँ पर बारिश भी हो रही थी। वो नेम प्लेट को देखता है, उसे याद आ जाता है कि कैसे मास्टर कॉन्ग ने उसे भगा दिया था, उसकी सिस्टर को रखने से भी मना कर दिया था। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी तो हो जाता है। तभी वहाँ पर लिनोई आ जाती है और वो फिर गाड़ी को देखने लगती है क्योंकि बाहर से कुछ नहीं देख रहा था। तभी यहाँ पर अंदर बड़े मज़े से जियांग उसे देख रहा था और बोलता है जब इसे कुछ दिख नहीं रहा तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो ये बोलता है। तभी वहाँ पर मास्टर कॉन्ग भी आ जाते हैं और वो फिर लिनोई को उसके साथ लेके चले जाते हैं अंदर। उसके बाद जियांग के असिस्टेंट उसको पूछती है कि क्या मैं आपके साथ अंदर जाऊं। तो इस पे जियांग कहता है कि नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। तो यहाँ पर फिर जियांग एंट्री करता है तो वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं था क्योंकि वो टाइम से पहले ही आ गया था। तो मिस्टर कॉन्ग फिर उसका वेलकम करते हैं। मिस्टर कॉन्ग उसे पहचान जाते हैं क्योंकि ये फेमस नाइफ शेल शेफ़ है। तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी डिश ट्राई करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूँ, कंपटीशन के लिए। ये सुन के वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत समय से वो नहीं किए थे कोई कंपटीशन। लेकिन फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनोई का दोस्त भाग के आता है। वो कहता है कि क्या यहाँ पर मेरा आइडल आया था शेफ़। तो ये फिर वो बोलती है लिनोई कि तुम उसे अपने आइडल क्यों बोल रहे हो। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है मास्टर क्या उसने आपको, वो कहता है कि कहीं वो आपको चैलेंज करने के लिए तो नहीं आया था। तो इस पर मास्टर कौन कहता है कि हाँ वो मुझे चैलेंज करने के लिए ही आया था। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद लिनोई फिर उससे बात करने के लिए जाती है, 2 मिनट मांगती है उनसे। तो वो फिर हाँ बोल देता है बात करने के लिए। लिनोई उससे पूछती है कि क्या तुम कल जानबूझकर मेरे स्टॉल पर आए थे। तो इस पर वो कहता है हाँ मैं ये देखने के लिए आया था कि मास्टर कौन की स्टूडेंट कैसे कुक करती है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि तुम बिल्कुल ढंग से नहीं करी थी, क्या उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं। तो वो कहती है कि तुमने तो मेरी डिश टेस्ट तक नहीं की। तो वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी डिश को टेस्ट नहीं किया, क्योंकि तुम ऐसे उल्टे सीधे मसाले डाल रहे थे कि मेरी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। वो तो ये भी कह देता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी उस बकवास डिश को टेस्ट नहीं किया। ये सुनकर लिनोई का बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है, लेकिन वो ये कहती है कि फिर वो कहती है कि क्या तुम सच में मास्टर कॉन्ग से उनका नाइफ छीनने वाले हो। तो ये सुन के वो हाँ कहता है। तो वो कहती लगती है कि तुम्हें पता है उन्होंने बहुत सालों से कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं किया, अब तो बूढ़े भी होने लगे हैं। जब वो मुझे यहाँ की मेन शेफ बना देंगे तब फिर तुम मेरे साथ कंपटीशन कर लेना। लेकिन जो जियान था वो तो यहाँ आया ही था कि उनसे कंपटीशन करके उनको हरा देने के लिए। तो ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अब दोनों को यह बताया जाता है कि दोनों को फिश नूडल बनाना है और जो जीतेगा उन्हें फिर वोट मिलेगा तीनों जजेस के द्वारा। यहाँ पर मिस्टर कॉन्ग के साथ लिनोई भी थी, लेकिन जो जियांग रहता है वो मना कर देता है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।